हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्साक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 और यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। आज के डेट में आपने देखा होगा, अर्थात 24 जनवरी 2026 के डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आ रहा है। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया गया था। बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आया है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर किन बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर केवल कक्षा 9, 10 और 11-12 के बच्चों का आ रहा है। तो आपको लाइव तरीके से इंटरफेस पे दिख रहा होगा। मैंने आपको कई सारे मैसेज भी दिखाए थे, टेलीग्राम पे सारे डिटेल्स डेटा को शेयर भी किया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ था। और ये आपको बहुत पहले ही बताया गया था, बहुत पहले ही आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। मैंने आपको अपडेट भी दिया था ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग। ऑफिशियल कहिए कि नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अपडेट वगैरह भी जारी हुआ था कि यूपी दिवस अर्थात यूपी स्थापना दिवस में कहिए कि इस अवसर पे कहिए कि एक तरीके से आपका उद्घाटन हुआ स्कॉलरशिप का। और आज से कहिए कि भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जा रहा है, चाहे वो 9, 10 और 11-12 को हो, चाहे यूजी, पीजी और डिप्लोमा के हो। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा लगभग 14,500 हाँ, 14,560 रुपए। और ये किनका है, ये मैं बता दूं कि ये पॉलिटेक्निक के बच्चों का है। किनका है 14,500? अब 9, 10 और 11-12 के बच्चों का तो 1400 आता नहीं है, सभी बच्चों को मालूम होगा। ये किनका आता है? जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोर्स वगैरह होते हैं उनका आता है। तो ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, तो वो डेटा वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ पहले ये जान लीजिए कि हाँ, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आ रहा है, कई सारे बच्चे जो कहिए कि 2024-25 वाले हैं। कब के वाले? 2024-25 वाले हैं, जिनको मौका मिला था, उनका भी स्कॉलरशिप का अमाउंट आ रहा है। और जो बच्चे 2025-26 वाले हैं, इस बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किए हुए हैं, उनका भी अमाउंट आ रहा है। इसमें कैटेगरी कोई मैटर नहीं करता है कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर माइनॉरिटी से हैं। सभी बच्चों का अगर आपका फॉर्म विभाग लेवल पे, जैसे कि अभी आप स्टेटस चेक कर पा रहे होंगे, स्टेटस में कई सारी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। समस्याओं का मतलब क्या है कि हाँ, आपका स्टेटस वहाँ पे फुल्ली तरीके से वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी नहीं है। आपका स्टेटस कह सकते हैं मोटा-मोटी कि अधूरा है। लेकिन ऑनलाइन तरीके से अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है, तो इस केस में विभाग के द्वारा आपका अमाउंट वगैरह भेज दिया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आज कहिए कि यूपी स्थापना दिवस है, यूपी दिवस है और इसके शुभ अवसर पे ही कहिए कि आपका उद्घाटन हुआ है। जो 9, 10 और 11-12 के बच्चे हैं, उनका तो स्कॉलरशिप का अमाउंट पहले से भी आ रहा था। लेकिन आज के डेट में भारी मात्रा में बच्चों का आया है। और जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, उनका आज से ही आना स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था कि कई सारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आया है, लगभग 34 के आस-पास आया है, 34,000 के आस-पास। कई सारे बच्चों का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14,000 है, कई सारे बच्चों का 8,000, 9,000 के आस-पास आया है। सारी डिटेल्स वगैरह मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड भी की है, ठीक है? तो कहने का यहाँ पे आपने क्या देखा कि सभी बच्चों का आ रहा है, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और सभी क्लास, सभी करिए कि कोर्स वगैरह के बच्चों का आ रहा है। सॉरी, आपका 9, 10, 11, 12 और यूजी, पीजी और डिप्लोमा सभी बच्चों का आ रहा है, ठीक है? अब किनका आ रहा है इसको लेकर के बच्चों के मन में डाउट्स है कि सर मेरा स्टेटस तो वेरिफाइड नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो अभी तो ऑनलाइन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीएफएमएस के माध्यम से अगर आप चेक करने जा रहे होंगे, जिन बच्चों का आ गया है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखते रहता हूँ, जिन बच्चों का आ गया है, जैसे मान लीजिए कि इनका ही स्कॉलरशिप का अमाउंट आ गया है, इनका पीएफएमएस से भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ, आपका अमाउंट आया है। क्योंकि पीएफएमएस भी इस बार की बात करें, अभी तक आपका हो सकता है कि आने वाले समय में 2, 4, 5, 10 दिन में या फिर कहिए कि 10-15 दिन में आपका डेटा अपडेट कर दिया जाए, वो अलग की बात है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें, जिनका अमाउंट आ गया है, उनका भी पीएफएमएस पे डेटा शो नहीं हो रहा है। जिनका नहीं आया है, उनका भी शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा पीएफएमएस तो अलग की बात है, जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है, वहाँ पे भी आपका ये नहीं दिखा रहा है कि हाँ, आपका फॉर्म क्या है, वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी है। बस ये दिखा रहा है कि हाँ, आपने फॉर्म को कॉलेज में जमा किया था, कॉलेज वालों ने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद से कॉलेज वाले ने क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया समाज कल्याण विभाग में, आपका फॉर्म चला गया है। उसके बाद से उसके आगे की स्थिति कुछ नहीं दिखा रही है। अब यहाँ से देखिए, मतलब इस बार की बात करें तो अभी तक की बात करें तो आपका स्टेटस से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, आगे चल के आपका स्टेटस अपडेट होगा, वो अलग की बात है। लेकिन अभी तक की बात करें, जिन बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आ रहा है, तो उनका स्टेटस से पीएफएमएस स्टेटस हो गया, चाहे यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस हो गया, उससे बहुत ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, बस ये है कि कॉलेज लेवल से वेरिफाइड हो गया है और फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया है, बस इतना दिखा रहा है। उसके आगे की कोई चीज़ें एक तरीके से आपके कहिए कि ऑनलाइन तरीके से चेक नहीं हो पा रही हैं। तो आप कहिए कि एक तरीके से ऑनलाइन तरीके से अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं चेक कर सकते हैं। हाँ, ये है कि स्टेटस आपको देखते रहना है 2-4 दिन के अंतराल में। हो सकता है जिन बच्चों का अभी तक नहीं आया है, तो उनका पहले स्टेटस जारी हो, फिर उसका उनका अमाउंट वगैरह भेजा जाए। क्योंकि ये जो आपका चलता रहेगा, जो प्रोसेस चलेगा, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आ रहा है, आज तो आपका 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक लगभग आपका चलेगा, ठीक है?
उसके बाद से फिर से आपका जो सेकंड शिफ्ट, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट मान सकते हैं। अब एक दिन में सभी बच्चों का अमाउंट वगैरह भेजा जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये लगातार आपका चलते रहेगा जब तक चले। देखिए शासन कब तक भेजते हैं, शासन स्तर से कब तक भेजा जाता है। इसके बाद से जो बचे हुए छात्र रह जाएँगे, उनका जाकर के मार्च के लास्ट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना कैसे है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपका अभी फिलहाल में स्टेटस वेरिफाइड हुआ नहीं है, तो ये जो स्टेटस आपका यूपी स्कॉलरशिप का वेरिफाइड नहीं हुआ है, तो ये आपके स्तर से जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, इस पे करिए कि वेबसाइट पे आपका डेटा अपडेट नहीं किया गया है। ये ऑनलाइन तरीके से आपका वेरिफिकेशन करिए कि आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन जो स्टेटस है आपका यूपी स्कॉलरशिप का, उसको अपडेट नहीं किया गया है। अब जब अपडेट नहीं किया जाएगा, तो आपको पहले वाली स्थिति देखने को मिलेगी कि हाँ, हमने कॉलेज में जमा किया था, कॉलेज ने क्या किया, वेरिफाइड किया, वेरीफाई करके कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड कर दिया है, समाज कल्याण विभाग में भेज दिया है। वहाँ से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई है, आपका डेटा करिए कि शासन के पास चला गया है, आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट भी आ गया है, लेकिन जो आपका स्टेटस है, वो आपका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है? तो स्टेटस से अभी बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 5 दिन बाद जाकर के जिन बच्चों का अभी इस शिफ्ट में अर्थात करिए कि इस उद्घाटन के अवसर पे कह सकते हैं अभी नहीं आता है, तो उनका जाकर के आगे अब पहले स्टेटस वेरिफाइड होगा क्योंकि स्टेटस पे आपका काम चल रहा है, ठीक है? बिना स्टेटस के अर्थात बिना आपके फॉर्म के वेरिफिकेशन का आपका अमाउंट तो आता नहीं है। तो आपका जो करिए कि फॉर्म है वो ऑनलाइन तरीके से वेरिफाइड कर दिया गया है। बस जो आपका स्टेटस है यूपी स्कॉलरशिप का उसको रिलीज़ नहीं किया गया है, ठीक है? तो स्टेटस से अभी आपका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप बस अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव रखेंगे। एक्टिव रखने का मतलब क्या है कि एनपीसीआई की जाँच कर लेंगे या फिर ऐसे कहें तो 1-2 बार आप ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे, लेन-देन कर लेंगे कि हाँ, सारी चीज़ें व्यवस्थित है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा। कभी-कभी मैसेज जाता है और कभी-कभी मैसेज क्या होता है, नहीं भी जाता है। देखिए, कई सारे मैंने आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस भी दिखाए थे, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 23 तारीख की ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। फिर मैंने आपको 22 तारीख की ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन दिखाई थी। हर एक जिले के द्वारा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ था और कहिए कि यूपी के कहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ था कि हाँ, 25 तारीख के डेट में और ये 25 की बात हो रही है, 24 से ही आपका कहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से स्टार्ट है। आज आपका क्या है? आज आपका 24 है, तो 24 से ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है, 24 को भी भेजा जाएगा। आपने 25 वाली भी न्यूज़ देखी होगी, 25 को भी भेजा जाएगा। उसमें भी बचे हुए छात्र जो बचे रह जाएँगे, फिर से आपका 26, 27, 28, 26 को तो चूँकि मुश्किल है, 26 जनवरी है, 27, 28, 29, 30, 31 तक भेजा जाएगा। फिर उसके बाद से जितने बच्चों का भेजा जाना है वेरिफ़िकेशन ऑनलाइन तरीके से उनका स्टेटस का, उनके फॉर्म का वेरिफ़िकेशन हो गया है, उनका उस दिन तक भेजा जाएगा। उसके बाद से फिर से कहिए कि रोक दिया जाएगा और उसके बाद से फिर से आपके स्टेटस जो जिन बच्चों का स्टेटस वेरिफाइड नहीं हुआ है, उन पे कहिए कि उनके स्टेटस पे फिर से काम चलेगा और उसके बाद से जाकर के मार्च के लास्ट में उनका अमाउंट वगैरह भेजा जाएगा। ये देखिए, ये भी ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। ये मैसेज मैंने आपको दिखाया है, ये भी आपको दिख रहा होगा 9,710 रुपए और ये दिख रहा होगा एपीबीसीआर, ठीक है? आपका जो अमाउंट आता है हर एक बैंक से अलग-अलग आता है। ये एपीबीसीआर यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और इनका लगभग-लगभग देखिए 12:45 पे आज ही के डेट में 24/1/2026 के डेट में आया था। तो आज के डेट में बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आया था और कोई भी जाँच करने का भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन कोई होता है कि कैसे जाँच करना है, कैसे देखना है, पीएफएमएस पे कोई डेटा वगैरह अपडेट होता है, तो वो मैं आपको बता दूँगा। और स्कॉलरशिप के स्टेटस से अभी बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, बस आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉलेज से भी वेरिफाइड है, तब भी आपका अमाउंट वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आपका अमाउंट कभी भी आ सकता है अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से वेरिफाइड हो गया होगा तो। अगर नहीं हुआ होगा क्योंकि स्टेटस की बात अलग है, स्टेटस यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं किया गया है। ऑनलाइन तरीके से अगर आपका वेरिफिकेशन कर दिया गया होगा तो आपका अमाउंट कभी भी आ सकता है। नहीं किया गया होगा तो आपका अमाउंट जाकर के मार्च के लास्ट में आएगा जो कि ऑफिशियल डेट 18 या फिर 16 के आसपास है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।